हेलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है इफ़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब होगा? जबकि उसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। सपोज ये प्लाज्मिड है, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए है, सो इसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं कहोगे, दिस इज जस्ट द प्लाज्मिड। अब इसको आप रिकॉम्बिनेंट कब कहोगे? जब इसके ऊपर आपने आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डाल दिया है? डिज़ायर डीएनए। अब डिज़ायर डीएनए आपने डाल दिया तो अब आप क्या कहोगे? ये जो आपका अब जो डीएनए बना है वो बना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये अब कॉम्बिनेशन बन चुका है। पहले जो प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए था वो प्लस आपने जो डिज़ायर डीएनए डाला वो मिलके अब बन चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे हैव सेड? इट हैज़ अ जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अब आप सोचो, यहाँ पे कोई जीन है और ये किस चीज़ के लिए है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होना। तो अगर इसके पास जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का तो क्या होगा कि ये जो डीएनए है इसके ऊपर अगर आप क्या डालते हो? एम्पिसिलिन डालते हो, ठीक है। एम्पिसिलिन क्या है? एक तरीके का एंटीबायोटिक है, ठीक है, एक तरीके का एंटीबायोटिक है। तो अगर आप एम्पिसिलिन के अंदर ये डालते हो, ये जो आरडीएनए है, तो क्या होगा? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? ये नहीं मरेगा, इट इज़ गोइंग टू लिव। अब देखो क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली कोई भी बैक्टीरिया को, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया को किसके ऊपर डालते हो? अगर आप एंटीबायोटिक के अंदर डालते हो तो क्या होगा? द बैक्टीरिया इज गोइंग टू डाई। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप क्या करते हो? एंटीबायोटिक लेते हो। क्या होता है कि बैक्टीरिया जो भी होता है वो मर जाता है। सो नॉर्मली ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हो गया, कभी कभी क्या होता है कि आप एंटीबैक्टीरियल ले भी रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले भी रहे हो, स्टिल द बैक्टीरिया इज नॉट डाइंग। इट मीन्स दैट उसके अंदर रेजिस्टेंस का जीन आ चुका है। रेजिस्टेंस मतलब कि क्या होना? नो इफेक्ट, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का मतलब होगा नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन। अगर ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है तो किसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा? एम्पिसिलिन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोला गया है कि इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल। अब हमने क्या किया? ये जो हमने बनाया था आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हमने क्या कर दिया? ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब बैक्टीरिया की बॉडी में आपने डाला, दिस बैक्टीरिया यू कैन से होस्ट, ठीक है, होस्ट की बॉडी में डाल दिया। अब आपने जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डाला वैसे ही क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसके अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था तो अब ई कोलाई के अंदर भी क्या हुआ है? दिस जीन हैज़ गॉन देयर एंड इट हैज़ मल्टीप्लाइड। और अब ई कोलाई के अंदर भी क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें चेक करना है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, आप एक ई कोलाई को पकड़ के उसमें प्लाज्मिड, उसमें आप आरडीएनए नहीं डालते हो, ठीक है। देयर इज प्लेट, उसमें बहुत सारे ई कोलाई हैं, आपने उसमें प्लाज्मिड डाला। नाउ अब ज़रूरी नहीं है कि सारे जो होस्ट हैं उन्होंने ये प्लाज्मिड को एक्सेप्ट किया हो। देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने प्लाज्मिड ट्राई किया इंसर्ट करने का, बट वो होस्ट के बॉडी के अंदर गया ही नहीं है, बट यू विल नॉट नो विथ नेकेड आइज। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। व्हाट विल डू, हम इसको क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में ही बोला गया है, देखो, दे आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट। अगार क्या है? यहाँ पे मीडिया बनाया हमने, ठीक है, अगार प्लेट बनाया। अब इसके अंदर कौन सा एंटीबायोटिक डाल दिया गया? एम्पिसिलिन डाल दिया हमने, ठीक है, एम्पिसिलिन हमने यहाँ पे डाल दिया। नाउ देयर इज एम्पिसिलिन प्रेजेंट। अब आपने क्या किया कि आपके पास जितना भी ई कोलाई था आपने सारे के सारे ई कोलाई उठा के यहाँ पे डाल दिए। अब जैसे मैंने बोला कि सारे ई कोलाई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो प्लाज्मिड डाला है वो प्लाज्मिड वाले हों। कुछ ई कोलाई क्या हो सकते हैं? नॉर्मल ई कोलाई हो सकते हैं। अगर नॉर्मल ई कोलाई है तो क्या होगा? वो नॉर्मल बैक्टीरिया है। अब अगर आप नॉर्मल बैक्टीरिया को अगर एंटीबायोटिक देते हो तो क्या हो जाएगा? ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। लेकिन अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है तो वो क्या कर जाएगा? इट विल लिव। तब आपने क्या किया कि अब आपने यहाँ पे ई कोलाई डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि सारे ई कोलाई पहुँच चुके हैं। अब इसमें से कौन सा ई कोलाई सर्वाइव करेगा? सपोज
आई एम ड्राइंग इट, इसके पास प्लाज्मिड था, इसके पास प्लाज्मिड था, इसके पास प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड कौन सा? ये अपना आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला। अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है मतलब इसमें क्या होने वाला है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होने वाला है। तो अगर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का जीन होगा तो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू सर्वाइव। तो यहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा? ये सर्वाइव कर जाएगा, दिस विल ऑल्सो सर्वाइव एंड दिस विल ऑल्सो सर्वाइव। अब जो आपको दिख रहा है ये बेचारा, इसका क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू डाई, क्योंकि ये नॉर्मल इकोलाई है। ये किसी भी रीज़न से हमारा जो प्लाज्मिड था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो नहीं ले पाया है। उसकी वजह से क्या है, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे डाला एंटीबायोटिक में, ठीक है, एम्पिसिलिन में, वैसे ही क्या हो गया? इसकी डेथ हो गई। इट इज़ गोइंग टू डाई। अब यहाँ पे एक दो और टर्म है, आपको कौन से टर्म्स याद रखने हैं? देखो, वो बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि आपका जो प्लाज्मिड है, जो आरडीएनए है, वो ले लेता है अंदर, तो उसे आप क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। क्यों ट्रांसफॉर्म्ड? क्योंकि पहले जो नॉर्मल था उसे आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज कब हुआ इकोलाई की बॉडी में? जबकि उसने आरडीएनए को लिया। तो ये जो भी एस हमने लिखा है सर्वाइव, ये सबको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कहेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है। अब ये जो है बेचारा, एक जो सिंगल है जिसमें कि आरडीएनए वाला नहीं गया है प्लाज्मिड, वो क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, और यू कैन से अनट्रांसफॉर्म्ड, आप जो भी बोलना चाहो, अनट्रांसफॉर्म्ड, फाइन, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि वी मेड आरडीएनए। आरडीएनए कैसे बनाया? हमने हमारा डिजायर डीएनए प्लाज्मिड के ऊपर डाला, वेक्टर के ऊपर डाला। अब वो वेक्टर को हमने क्या किया? होस्ट की बॉडी के अंदर डाला। अब होस्ट की बॉडी के अंदर, इकोलाई के अंदर, अगर हमने जो आरडीएनए वाला प्लाज्मिड अगर डाला है तो क्या होगा कि अगर इजीली पहुंच चुका है, अंदर घुस चुका है प्लाज्मिड, तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन आ जाएगा, क्योंकि हमने जो डाला है इट हैड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया है कि अब हम अगार का मीडियम बनाएंगे, उसमें हमने एंटीबायोटिक भी डाल दिया। अब एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डालने की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल इकोलाई होने वाला है, जिसे कि हम अनट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं, अनट्रांसफॉर्म्ड मतलब कौन से? जिनमें कि आरडीएनए नहीं गया है, सो दे आर अनट्रांसफॉर्म्ड। सो अगर अनट्रांसफॉर्म्ड है मतलब नॉर्मल इकोलाई है, तो क्या होगा? उनको जैसे ही एंटीबायोटिक में डालोगे क्या होगा? दे आर गोइंग टू डाई, ठीक है। सो दिस अनट्रांसफॉर्म्ड इज गोइंग टू डाई। वेयर एज द ट्रांसफॉर्म्ड वन, ट्रांसफॉर्म्ड कौन से हैं? जिन्होंने कि ये जो आरडीएनए है वो ले लिया है, ठीक है, उनकी बॉडी में चला गया है। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे वो क्या होंगे? दे विल बी एबल टू सर्वाइव, दे आर गोइंग टू लिव। सो अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेज बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड सेल विल डाई। ऐसा तो नहीं है, दोनों तो नहीं मरेंगे, ठीक है। एक की यहाँ पे डेथ हो रही है, एक जो है वो अलाइव रहने वाला है। देखो यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे डाई हो रहा है और जो दूसरा है वो यहाँ पे अलाइव हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड की अगर आप बात करो, सेकेंड ऑप्शन की, तो उसमें क्या बोला गया है? बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड विल ग्रो। ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकेंड भी गलत हो गया। थर्ड देखो क्या बोला है? ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल ग्रो। क्या ट्रांसफॉर्म्ड है वो ग्रो कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं? यस, ओके। एंड अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल डाई। सो हम देखो अनट्रांसफॉर्म्ड जो थे वो क्या डाई हो रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सी शायद सही हो सकता है, 3 जो है शायद सही हो सकता है, बट लेट्स गो फॉर 4। देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई। क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो डाई हो जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू डाई, दे आर गोइंग टू लिव। इट मीन्स कि 4 भी है वो गलत हो गया। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर थर्ड होना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।